क्वेश्चन नंबर 23 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ a सर्कल। ये सेंटर ऑफ ए सर्कल का कोऑर्डिनेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसमें से x का वैल्यू निकालना है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट एंड हैज द रेडियस दिस। ठीक है, तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं। ये हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे x - 7 एंड 2x। ठीक है, और ये जो सर्कल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द सर्कल पासेस। सर्कल कहां से पास कर रहा है? इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज -9,11। ठीक है जी, एंड हैज रेडियस 5√2 और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 5√2। ठीक है, ये रफली हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्कल का O एंड ये हमें पॉइंट है और ये हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला we can easily find out x। ठीक है जी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपने रूट पे देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट भी ले सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो r स्क्वायर हटा देना और यहाँ पे हम रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा r क्या है? 5√2 है और डिस्टेंस क्या है? x2 क्या है? x - 7 ले ले, x - 7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, प्लस y2 हम 2x ले लेते हैं, y1 हम क्या ले लेंगे? 11। ठीक है जी, ये स्क्वायर हो गया। डन, इतना सॉर्टेड। तो 5√2 इक्वल्स टू √x + 2 का स्क्वायर प्लस 2x - 11 का स्क्वायर। सॉर्टेड, यहां तक सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे जैसे ही, तो रूट हमारा हट जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 25, √2 × 2 is 2। ठीक है, यहाँ पे रूट हट जाएगा और हम इसको साथ में खोल भी लेते हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट को। x² + 4x + 4 क्या लगा? ये a + b की आइडेंटिटी लगी, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी लगाई है हमने और ये हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट a - b का है, तो यहाँ पे -2ab हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर -2ab। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। सिंपल हमने फॉर्मूलाज लगाया, आइडेंटिटीज लगाया, उसको वैल्यूज पुट किया। 25 × 2 = 50 इक्वल्स टू x² + 4x + 4x² 11 11 = 121 -2 2 = 4 and 4 × 11 is 44x। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब बस इसको खोल दो, इसको सिंप्लीफाई करो। x² + 4x² तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5x²। x का वैल्यू क्या है? 4x एंड -44, तो ये तुम्हारा बन जाएगा -40x। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू 4 + 121 125 और 50 को जब हम राइट में लेके आएंगे तो -50 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा तुम्हारा, देखो ना, 121 125 और 50 माइनस कर दो तो 5, 12 में से 5 गया तो 7 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 75 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे देखो ना, 5 सबसे डिविजिबल है, तो यहाँ पे x² 5 8 = 40 प्लस 5 1 = 5 5 2 = 25। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो सम हमारा -8 होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा 15 होना चाहिए। दोनों नंबर नेगेटिव मिलेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो -5 और -3 ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स इजीली हो जाएंगे। x² -5x -3x + 15, दोनों को इंटू करके देखो तो +15 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो -8x आएगा। यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, x - 5 -3 x - 5, तो हमारे पास में यहाँ क्या फैक्टर्स बन गया? फैक्टर्स बन गया 3 और 5। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई है। और क्वेश्चन में बोला भी है, क्या बोला हमें? फाइंड द वैल्यूज, s लगाया है। ठीक है, तो 2 वैल्यूज आ सकती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके यू कैन इवन चेक योर आंसर कि अगर इसमें एक सेटिस्फाई कर रहा है या 2 या फिर दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप कर सकते हैं। वंस यू गेट टाइम, वंस यू फिनिश योर पेपर, जो मोटा मोटा सारे क्वेश्चन हो जाए, देन आफ्टर आपको छोटी छोटी चीजें चेकिंग करने की वो आप कर सकते हैं।